राधा स्त्री नहीं है। राधा जी स्त्री नहीं है, स्त्रियोचित गुण धर्म वाली नहीं है। राधा केवल स्त्री का स्वरूप है। राधा केवल स्त्री का स्वरूप है, क्योंकि भगवान कृष्ण की परमालादिनी शक्ति। भगवान कृष्ण ने 4 वर्ष की उम्र से लीला शुरू कर दी थी, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान काम नहीं करता। राधा शक्ति है, इसलिए ब्रह्मा जी ने राधा जी को कृष्ण के लिए समर्पित किया था भांडीर वन में, जिसे लोग कहते हैं ना राधा कृष्ण का विवाह हुआ भांडीर वन में। कृष्ण 4 वर्ष के थे, राधा जी 5 वर्ष की थी। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आगे की लीलाओं का विस्तार करना है। कृष्ण का लीलाओं का विस्तार तो तभी कर सकता हूं जब मेरी शक्ति मुझे मिले। ब्रह्मा जी ने जल्दी से राधा को प्रेरणा की और कहा कृष्ण को लेकर के आओ। कृष्ण को लेने के लिए राधा जी खुद गई। बोले कहा देखो ब्रह्मा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में। राधा जी कृष्ण को लेकर के आए। जिस समय पर कृष्ण जो थे ना नगर के बाहर थे, वृंदावन के बाहर थे, बाबा की गोद में थे। अब आया आंधी और तूफान, बाबा घबरा गए, अब क्या होगा अब क्या होगा। सो राधा जी सामने खड़ी हो गई, प्रकट हो गई। बोले बाबा लाला को मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी, मैया को जाके सौंप दूंगी। बाबा तो घबरा रहे थे, जल्दी से दे दिए। बाबा की नजरों से ओझल हो गए तो कृष्ण को नीचे उतारा। बोले कन्हैया जल्दी चलो, ब्रह्मा जी बाट देख रहे हैं। भांडीर वन में राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ, यानी राधा रूपी शक्ति को कृष्ण के लिए समर्पित किया गया। स्त्री जो होती है ना पुरुष की शक्ति होती है, पत्नी जो होती है वो पति की शक्ति होती है। पत्नी का समर्पण वैदिक विधि से होता है पति के लिए, ऐसे ही नहीं कोई हाथ पकड़ के ले आए चलो। ये वैदिक प्रक्रियाएं तमाम पूरी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वह शक्ति है, उस शक्ति का समर्पण किया जा रहा है शक्तिमान के लिए, जिससे उसका जीवन चलेगा। क्योंकि बिना शक्ति के कभी कोई शक्तिमान काम नहीं कर सकता। इसलिए राधा शक्ति है। मेरे बाबा ब्रह्मान जी को पता नहीं था राधा जी के बारे में। कृष्ण चले गए थे मथुरा में। अब राधा बड़ी हो गई तो ब्रह्मान जी ने कहा बेटी का ब्याह तो करना पड़ेगा। सो ब्रह्मान जी ने अपनी बेटी का विवाह मथुरा में कर दिया, राधा का विवाह। अभिमन्यु नामक गोप के साथ राधा जी का विवाह हुआ उनके पिता के द्वारा। और जैसे ही राधा जी ससुराल में पहुंची और ससुराल के लोगों ने राधा जी का जब अपने घर में दर्शन किया तो साक्षात भगवती की प्रतिमूर्ति दिख रही थी, देवी शक्ति। सास ससुर परिवार सभी दर्शन करने आ रहे थे। अब का भाई लगता है कोई गलती हो गई है, इसलिए राधा में कोई देवी आ गई है। राधा जी ने अपने पति अभिमन्यु से कहा देखो मेरी तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा रहेगी, मैं कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। लेकिन मेरे बाबा जानते नहीं थे, इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ में कर दिया। मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सब पर रहेगी।
तुम मुझे ले जाकर के वृंदावन छोड़ दो। अभिमन्यु नामक गोप ने राधा जी को वृंदावन में छोड़ दिया। अभिमन्यु भी घबरा गया था। अभिमन्यु गोप ने कहा, देवी हमसे कोई अपराध हो गया क्या? राधा ने कहा, नहीं, मैं कृष्ण की परमालादनी शक्ति हूं। और अभिमन्यु, यदि मैं स्त्रियोचित गुण धर्म वाली होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो मेरा संस्कार था। मैं केवल देखने में स्त्री हूं, लेकिन मैं संसार को पैदा नहीं कर सकती, मैं जगत को नहीं चला सकती, क्योंकि मैं केवल शक्ति हूं। ये राधा गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की पत्नी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, जितनी भी इसकी 8 सखियां हैं, ये सबकी सब कृष्ण की पत्नियां हैं गोलोक धाम में, धरती पर नहीं। राधा जी को थोड़ी सी अन्य रानियों से जलन हो गई थी, द्वेष हो गया था। इनके भाई श्रीदाम ने देखा तो श्रीदाम को आया क्रोध, राधा को फटकारते हुए कहा, अरे तू कैसी है, इनसे जलन कर रही है, ये सब तेरी बहनें। जब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कृष्ण से 100 वर्ष बिछुड़ करके दूर रहेगी। मेरे जो समय राधा जी को बड़ी पीड़ा हुई, अपने भाई का श्राप अच्छा नहीं लगा। राधा जी को भी क्रोध आ गया और अपने भाई श्रीदाम को श्राप दे दिया कि जा, तूने जो है मेरे साथ में दैत्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तू जाके दैत्य बन जा। राधा धरती पर आई, श्रीदाम का पतन हुआ, वो दैत्य बना। राधा जी का भाई, राधा धरती पर आ गई अवतार लेकर के, इनकी सखियां भी सब आ गई, सब अलग अलग जाकर के जन्म लेती हैं। कृष्ण का भी प्राकट्य हो गया। 11 वर्ष 7 महीने तक राधा जी मिलते रहे थे। राधा का दर्शन करने के लिए कृष्ण कभी कभी बरसाना चले जाया करते थे। राधा जी कभी कभी वृंदावन आ जाया करती थी। श्री राधे, वृंदावन जाऊं, अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी 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 सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन बढ़ते वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरी अखियन मेरे नैनन, मेरे नैनन बढ़ते वृंदावन का
पागल कर डाली, पागल कर डाली, लड़े गिरधार से मैं तो पागल कर डाली, लड़े गिरधार से पागल कर डाली, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, दुनिया की नाते सब ही तोड़ दिए, बाजे बोलनी, बाजे बोलनी, बाजे बोलनी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे बोलनी, वृंदावन जाऊंगी, वो तो कैसे दिखाऊं जिंदगी लगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन भागवतकार ने किया है। वेणु प्रेरणा है, परमात्मा की प्रेरणा। कन्हैया बंसी में ही सबको बुलाते थे। किसी को बुलाते थे अपने पास बंसी से ही बुलाते थे, यानी भगवान अपनी प्रेरणा से जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये भगवत प्रेरणा। आइए मैं 22वें अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं। 22वां अध्याय। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने स्त्रियों के, गोपियों के वस्त्र चुराए थे। बोले चीर हरण किया। अब पूरा कथानक पढ़ के देखिए, सुन के नहीं। अब सुन के बात करोगे तो सुनाने को तो हम कैसे भी सुना दें आपको, वही आप मान लोगे। पहली बात तो है कि ये चीर हरण की लीला जो हुई है, ये गोपियों के साथ नहीं हुई। भागवतकार क्या लिखते हैं? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, नंद ब्रज की कुमारी कन्याएं। अब कन्या की उम्र कितनी होती है? आप लोग कन्या भोजन कराते हो ना नवरात्रियों में,
2 वर्ष की उम्र से लेकर के और 10 वर्ष की उम्र तक की जो लड़की होती है वो कन्या के रूप में होती है। अष्टम वर्षे भवित गौरी, नवम वर्षे च रोहिणी और 10म वर्षे भवित कन्या ऊर्ध्वत्वाम रजस्वला। 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष तक की उम्र। 10 वर्ष की उम्र के ऊपर जो है फिर लड़की का रूप नहीं, कन्या का नहीं रहता, देवी का नहीं रहता, पूजनीय नहीं रहता। अब 7 वर्ष की, 8 वर्ष की लड़की के साथ अगर इस प्रकार की लीला हो जाए तो भाई बता दीजिए कहां पर पाप है। 6-7 वर्ष का बालक क्या जानता है, क्या समझता है। कृष्ण की उम्र है 7 वर्ष और वो सब की सब कन्याएं। पहले गोपियों ने कार्तिक के महीने का स्नान किया था। कार्तिक नहाते हो ना। अब कार्तिक जब नहाती थी गोपियां तो समझ लो कार्तिक के महीने में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। वो छोटी छोटी लड़कियां देखती कार्तिक के नाम पर हमारी काकी, भाभी, चाची, और महाराज क्या क्या बना के खाती हैं। बोले क्यों? बोले कार्तिक का स्नान कर रही है ना, इसका मतलब स्नान करने से कुछ अच्छा खाने को मिलता है। अब लड़कियां देखती थी सवेरे स्नान करने जाती हैं और उसके बाद भगवान का स्तवन करती हैं, पूजन करती हैं, चर्चा करती हैं। अच्छा, कार्तिक के महीने में कढ़ाई हर महीने से ज्यादा चढ़ती है। क्वार की पूनों को तो आपने जो है सर्द की पूनम मना ली, खूब खीर खाई। फिर आ गई अहोई आठें, उसके बाद आ गया धनतेरस, फिर आ गई छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज, फिर लाभ पंचमी, फिर नौमी, आंवला नौमी, फिर एकादशी। देवताओं को उठाते हो। पूर्णिमा तक कढ़ाई चढ़ती रहती है। लड़कियों ने देखा बड़ा माल खाने को मिलता है, बोले चलो हम भी स्नान करें। तो बोले कौन सा स्नान किया इन्होंने? बोले हेमंत का प्रथम महीना, माने आगेन का महीना। ये लड़कियां क्या करती थी? यमुना किनारे जाती, स्नान करती और बालू की कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी, उसकी पूजा करती थी। भागवतकार लिखते हैं हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत के प्रथम महीना में नंद ब्रज की कुमारी कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया। बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी की प्रार्थना करती थी। कात्यायन महामाये, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनीधीश्वरी, नंद गोप के बेटा जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे पापों को नष्ट करे। कात्यायन महामाये, महायोगिनीधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अच्छा, पति किसको कहते हैं? पति किसे कहा जाता है? पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है जो पापों से मुक्त कर दे, जो पापों को मिटा दे, जो हमें पापों से अलग कर दे। पति प माने पाप और ति माने तिर्यते, जो हमारे पापों को नष्ट कर दे ना, वो पति। इसलिए कृष्ण कौन है? जगत पति ही। परमात्मा कौन है? ईश्वर कौन है? जगत का पति है, जगत का स्वामी है। पति उसको नहीं कहते कि जिसके साथ विवाह हो जाए वो ही पति होता है।
महाराज हम कहीं किसी के यहाँ सर्विस करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो जो घर का मालिक है या जो मालिक है वो हमारा पति है। वो हमें हर बात से बचाएगा। इसलिए पत्नी और पति, पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी उसे कहते हैं कि जो घर की समस्त व्यवस्था को, लज्जा को और प्रभाव को संभाल करके रखे। पत्नी जो घर की लाज को न जाने दे, जो घर की व्यवस्था को न बिगड़ने दे, उसे पत्नी कहा जाता है। बोले पति जो पापों का विनाश कर दे, यानी पत्नी जो कार्य कर रही है, संभाल रही है, देख रही है, उसमें उसका सहयोग करे, इसलिए वो पति है। इसलिए परमात्मा जगत पति है। यहां वो लड़कियां कृष्ण को पति बनाने की प्रार्थना नहीं कर रही हैं, क्योंकि 6, 7, 8 वर्ष की लड़कियां पति का अर्थ क्या होता है वो जानती भी नहीं है। कोई छोटी उम्र में विवाह नहीं होता था उस जमाने में, बहुत बड़ी उम्र में होता था। छोटी उम्र की बच्चियों का विवाह तो 13वीं 12वीं शताब्दी से, मान लो 13वीं शताब्दी से, क्योंकि हमारी जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी तो हमारे ऊपर विधर्मियों का शासन था। हमारी बड़ी लड़कियों का अपहरण कर लिया करते थे। वो समाज में इतना बड़ा प्रभाव पड़ने लगा, ऐसी स्थिति पैदा होने लगी। आखिरकार सबने निश्चय किया, बनारस काशी में विद्वानों की मीटिंग हुई, सभा हुई, वहां के पंडित काशीनाथ जी की अध्यक्षता में, और काशीनाथ जी को ही निर्णय दिया गया कि भाई ऐसा उपाय करो कि हम छोटी लड़कियों का विवाह कर सके। रात के अंधेरे में होता था, दिन के उजाले में नहीं होता था, छोटी उम्र में होता था। 6 वर्ष की लड़की का विवाह कर देते थे। अब 6 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया तो उसका गोना 11 वर्ष 13 वर्ष में के बाद में करते थे, उम्र के माने विवाह के। लड़की बड़ी हो जाए तब उसको ससुराल भेजते थे। तो छोटी लड़कियों के विवाह की परंपरा तो 13वीं शताब्दी से चली है। इसके पहले तो वैदिक रीति ही चलती थी, बड़ी लड़कियों की शादी होती थी, छोटी की नहीं होती थी। ये शास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण की उम्र 6-7 वर्ष है और उन कन्याओं की उम्र भी 6-7-8 वर्ष है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती, हमारे पापों को विनाश करें, नष्ट करें। भगवान कहते, तुम तो रोज पाप करती हो। उनके वस्त्रों का हरण करके छुपा दिया था। बोले तुम रोज पाप करती हो। गोपियों ने, उन लड़कियों ने कहा, पाप क्या होता है हम जानते नहीं है। बोले फिर क्यों प्रार्थना करती हो, ये क्यों कर रही हो उत्सव? बोले हमसे पहले हमारी चाची, भाभी, ताई सबने किया था ना, इसलिए हम भी कर रहे हैं। हम तो पाप को जानते भी नहीं, पाप क्या होता है। कन्हैया ने कहा, बिना वस्त्र के तुम जल में स्नान करती हो ना, ये पाप है। पूर्व काल में ऐसी रीति थी, क्या स्त्री क्या पुरुष जलाशय के किनारे जाते थे और अपने वस्त्रों को उतार के रख देते थे, बिना वस्त्र के ये स्नान करते थे। भगवान कृष्ण को ये बड़ा बुरा लगता था। ये अच्छी आदत नहीं है। महाराज उत्तर के कुछ प्रांतों में तो आज भी ये प्रथा है, बिना वस्त्र के स्नान करने की। कभी भी किसी जलाशय में, किसी तीर्थ में, किसी नदी में बिना वस्त्र के कभी कोई स्नान न करे। भगवान कृष्ण ने सोचा, अगर मैं बड़ों को शिक्षा दूंगा तो मुझे बच्चा समझेंगे, कोई मेरी बात को मानेगा नहीं। इसलिए किनको शिक्षा दिया? नंद ब्रज कुमारिका, नंद ब्रज की कुमारी कन्याओं को उपदेश दिया। वस्त्रों का अपहरण नहीं किया था।
उन लड़कियों ने अपने घरों में जाके कहा, हमसे कृष्ण ने कहा है कि बिना वस्त्र के जो नदी में स्नान करता है, तालाब में, घर में कहीं भी, उसे पाप लगता है, क्योंकि वरुण देवता का अपराध होता है। सो घर के में सुना, सब बड़े लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और बात को माना और सबने मुनादी करवा दी, भाई देखो बिना वस्त्र के यमुना में कोई स्नान नहीं करेगा। समाज में जो एक कुरीति थी उसको मिटाया कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से। चलो हम मान लेते हैं गोपियां हैं, बड़ी उम्र की, तो गोपी कौन है? आपको बता चुका हूं, वो जीवात्मा जो कृष्ण के लिए समर्पित है। गोपी वही है जो कृष्णाश्रित है, कृष्ण के लिए समर्पित है। आप भगवान से पर्दा करके मुझे कोई बता दो, ये वस्त्र क्या है? आवरण है, पर्दा है, शरीर का ये पर्दा है, ये वस्त्र आवरण है। आप भगवान से पर्दा कर सकते हो? कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा से कभी पर्दा किया ही नहीं जा सकता। ये जो पर्दा है, ये आवरण तो मनुष्य लोग के लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। कि परमात्मा तो हर कुछ बात को जानते हैं, हर वस्तु को जानते हैं। इसलिए भगवान ने कोई चीर हरण नहीं किया था, ये तो शिक्षा दी थी ब्रजवासियों को। ये पुरुष जो होता है ना, इसे अपने ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन स्त्रियों में अहंकार नहीं होता, उनका तो भगवान के प्रति समर्पण होता है। मथुरा के 24 यज्ञ कर रहे थे, मथुरा के 24 भगवान कृष्ण गोप बालकों के भोजन को खा गए थे। सबको भूख लगी, बोले जाओ मथुरा के 24 यज्ञ कर रहे हैं, वहां से प्रसाद ले आओ, मांग लाओ, भोजन मांग लाओ। जब गए गोप बालक, सुमरेज ब्राह्मणों ने तो दुत्कार के भगा दिया। कहा दादा हम आ गए, वो तो मारपीट कर देते हमारी। बोले कहां गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास। बोले बड़ी गलती की, अरे तुम्हें उनकी स्त्रियों के पास जाना चाहिए था। एक ने कहा भैया अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अगर ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाएंगे तो जरूर मार खा के आएंगे। गए, पहुंच गए, प्रार्थना की उन स्त्रियों से, सबकी सब घरों से भोजन का थाली लेकर के सब दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया, वो ध्यान मग्न होकर के बैठी, कृष्ण के पास पहले पहुंच गई। सभी ने कृष्ण की सेवा की। जिस समय कृष्ण की ये सेवा कर रही थी महाराज, तो उस समय पर सभी ब्राह्मण दौड़ करके आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा तुमने मेरी सेवा कर ली, अब तुम सब लौट करके अपने अपने पतियों के घरों में जाओ। बोले ये तो संभव नहीं है, हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो वो सबके सब तुमको लेवाने आ रहे हैं। हमारे साथ की एक सखी और थी, बोले वो तुमसे पहले आ गई है मेरे पास। भागवतकार कहते हैं कि जिसे ज्ञान होता है ना, उसे ज्ञान का अहंकार होता है। ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं, अरे ये तो कथा मुझको ही पता है, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूं। ये क्या हो गया? ये अहंकार है। पुरुष अहंकार होता है, लेकिन स्त्री जो है ना वो भक्ति होती है, उसमें सेवा भाव होता है। इसलिए स्त्रियों ने कृष्ण की पहचान कर ली, लेकिन मथुरा के ब्राह्मण पहचान नहीं कर पाए। स्त्रियों ने पहचान कराई उनको। आगे की कथा प्रसंग में हम चलते हैं। श्री राधे 23वां अध्याय पूरा किया है मैंने।
और अब 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं। 24वां अध्याय। 24वां अध्याय माने 24वां वर्ष। 24वें वर्ष में क्या होना चाहिए? बोले 24वें वर्ष में पिता का कर्तव्य है बेटा और बेटी का विवाह कर देने। महाराज 22, 23, 24 तक भी विवाह करते थे ना हम लोग उस समय में, तो क्या होता था? वास्तविक वहां पति पत्नी के जीवन में